Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about what इन्फिल्ट्रेशन के न्यूमेरिकल। इन्फिल्ट्रेशन के आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड एक्स वगैरह। ठीक है, फाइंड द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ बेसिन। इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है, तो एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल कौन सा, हमारे पास टोटल रेनफॉल दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। द टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग अ 6 आवर स्टॉर्म। ठीक है, 6 घंटे में जो टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ है, रन ऑफ वॉल्यूम विद अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। हम ये मान के चलते हैं कि इंटेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, इससे भी फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, हमने देखा था यूनिफॉर्म होना ही चाहिए इंटेंसिटी। कभी कम कभी ज़्यादा फ्लक्चुएट बहुत करती क्योंकि, पर हमें यूनिफॉर्म वाला टाइम लेना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कितनी ली है, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। कितनी देर तक हुई है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की रेनफॉल, 6 आवर तक हुई। ठीक है, और हमारा जो इस पीरियड में हमने जो रन ऑफ वॉल्यूम हमारा कितना है, रन ऑफ वॉल्यूम हमारा कितना है 21.6 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब मान लेते हैं। ये कुछ भी डाटा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डाटा हम यही क्यों ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। 20 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, तो 21.6 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब हमारे पास क्या है, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम जो हमें गिवन है। इफ द एरिया ऑफ बेसिन, एरिया भी हमें गिवन है कितना, 300 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया ऑफ बेसिन बोल दो या कैचमेंट बोल दो, कितना है 300 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर। हमारे पास एरिया आ गया कितना, एरिया ऑफ बेसिन 300 स्क्वायर किलोमीटर। हमें एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट चाहिए, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, बताइए क्या कर सकते हैं अपन। एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ, इन्फिल्ट्रेशन रेट किस में निकलेगा, यूनिट क्या होगी, रेट जब भी आएगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं अपन रेट। ठीक है, बताइए। हम इन्फिल्ट्रेशन कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, रेट है, इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालना है। अगर हमें इन्फिल्ट्रेशन पता चल जाए 6 आवर में, 6 घंटे तक बारिश हुई, इस 6 घंटे में अगर हमें उसका इन्फिल्ट्रेशन पता चल जाए कितना पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो हम इन्फिल्ट्रेशन टोटल पता चल गया। ठीक, और इस इन्फिल्ट्रेशन में ये 6 घंटे का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन रेट निकल के आ जाएगा। अब बात यह है कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे पता चले। हमें पता है बारिश इतनी हुई है, रन ऑफ इतना हो गया है, तो जब बारिश इतनी हुई है, रन ऑफ हो गया है, तो उसमें से माइनस कर दो, इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगा। ऐसे करते थे ना अपन, जितनी बारिश हुई है, जितना रेनफॉल हुआ है, टोटल रेनफॉल
वो निकाल लो, टोटल रेनफॉल कितनी हुई है, कितना पानी रन ऑफ हो गया, रन ऑफ हो दिया ही हुआ है रन ऑफ वॉल्यूम, इसमें से माइनस कर देंगे उसको, तो क्या निकल के आ जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन निकल के आ जाएगा टोटल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल रेनफॉल, ठीक है। टोटल रेनफॉल कैसे निकलेगी, रेनफॉल इंटेंसिटी दी है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, कितनी देर तक हुई बारिश, अगर हम सेंटीमीटर पर आवर है, इसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, जो कि डेप्थ आ जाएगी, जो कि टोटल रेनफॉल आ जाएगा 6 घंटे तक इतनी इंटेंसिटी से बारिश हुई। अरे भाई सेंटीमीटर पर आवर है, इसमें आर का इंटू करेंगे, ये गेट कैंसिल, सेंटीमीटर बचेगा, टोटल रेनफॉल आ जाएगी ना हमारे पास, ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक। कितना आ गया 1.5 इंटू 6 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, टोटल हमारे पास रेनफॉल आ गई कितना 9 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले डेप्थ ऑफ रन ऑफ निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में दिया है और हमने इसको डेप्थ के टर्म में निकाला है। अगर एक बात ये ध्यान रखना, अगर एक चीज़ डेप्थ के टर्म में है तो सारी चीज़ डेप्थ के टर्म में होंगी, और अगर एक चीज़ वॉल्यूम के टर्म में तो सारा वॉल्यूम के टर्म में होगा, क्योंकि वॉल्यूम से ही वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कंपैरिजन हम गधे का गधे से ही करेंगे ना, घोड़े का घोड़े से ही करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में सारी यूनिट एक ही, सारे जो डाटा है वो एक ही यूनिट में होना चाहिए, या फिर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में होना चाहिए, या फिर डेप्थ में तो डेप्थ के टर्म में होना चाहिए, तो ये डेप्थ के टर्म में आ गया हमारे पास, क्या दिया वो वॉल्यूम, तो रन ऑफ डेप्थ कितनी हो जाएगी, रन ऑफ डेप्थ रन ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो पूरा बेसिन है हमारा उसका एरिया, एरिया ऑफ बेसिन, आएगा कि नहीं, वॉल्यूम में एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, रन ऑफ डेप्थ, और रन ऑफ ये एक साथ लिखना कभी भी, तो रन ऑफ वॉल्यूम कितना है 21.6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एरिया हमारा कितना बेसिक का, इसको कितने चेंज करना पड़ेगा, सब मीटर में, मीटर में चेंज कर लो, तो इंटू कितना करना पड़ेगा इसको 10⁻⁶ से इंटू कर दो, तो यहीं पे कर देते हैं 300 इंटू 10⁻⁶, ये 10⁻⁶ से 10⁻⁶ क्या हो गया कैंसिल, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट इधर 0 आ जाएगा, 0.076 करीब कुछ आएगा, ठीक है, 0.076 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 7.6 सेंटीमीटर फीट 4 आएगा, ठीक है, 7 पॉइंट अब ये जो 7.4 आ गया सेंटीमीटर में, इसको क्या करेंगे हम, हमारे पास आ गया रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ डेप्थ को किससे माइनस कर देंगे, रन ऑफ को टोटल रेनफॉल से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कितना इन्फिल्ट्रेट हुआ, तो इन्फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू, यहीं पे कर देता हूँ,
इन्फिल्ट्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल रेनफॉल माइनस टोटल रन आउट या रन आउट डेप्थ, ठीक। रन आउट डेप्थ, रन आउट डेप्थ, टोटल रेनफॉल कितने है, टोटल रेनफॉल 9 सेंटीमीटर है और रन आउट डेप्थ कितना है 7.4, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर। वन 1.6 सेंटीमीटर आ गया। क्या करेंगे अब, इसको डिवाइड कर दो आर से, जो हमारा 6 घंटे तक बारिश हुई, इन्फिल्ट्रेशन आ गया, रेट निकालना है तो रेट मतलब पर आर, ठीक है। देख लेना कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करके शायद इसमें 2 आएगा, शायद देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। फिर से करना है इसको, तो ये 1.6/6, infiltration rate is equal to infiltration total infiltration divided by total time। टोटल infiltration कितना हमारे पास 1.6 टाइम्स 6 कितना आएगा, जितना भी आए 3 करीब आएगा, ये 3 mm पर आवर, ठीक है। 3 mm पर आवर आएगा, पॉइंट 3 सेंटीमीटर पर आवर ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, आते ही रहते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर 6 आवर रेनफॉल हो रही है, प्रोड्यूस जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास 2 3 4 इंटेंसिटी दी हुई रहेगी। 6 आवर की बारिश हो रही है, ठीक है, 6 घंटे तक बारिश हुई, उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कि इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, डाटा है वो तो हमारे ऊपर है कि हम ले लेते हैं 7 ले लो, एक 7 18 23 ऐसे करके हम 2 3 डाटा ले लेते हैं। 23 ले लो, 25 ले लो, 12 ले लो, 10 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो ये हमारे पास mm पर आवर में है इंटेंसिटी। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें बेसिन एरिया भी दिया हुआ है 800 स्क्वायर किलोमीटर। बेसिन एरिया कितना है, बेसिन एरिया 800 स्क्वायर किलोमीटर।
ठीक। या फिर एक काम कीजिए, आप इसको आज नहीं करते अपन, आप जो पुराना वाला जो क्वेश्चन है मैं उसमें एक न्यूमेरिकल देता हूँ, उसको आपको करके और मुझे सेंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कि द टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग ड्यूरिंग 10 आवर ड्यूरेशन, इसको करके मुझे कल सेंड कीजिएगा क्लास की टाइम में। 10 आवर की बारिश हो रही है, जो हमारा ड्यूरेशन है वो 10 आवर है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की है, ठीक। यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की बारिश हो रही है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 15 सेंटीमीटर पर आवर। हमारा एरिया है बेसिन एरिया, एरिया ऑफ बेसिन कितना है 300 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। और एरिया दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, रेनफॉल इंटेंसिटी दी हुई है और रन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। रन ऑफ वॉल्यूम कितना है, रन ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20। रन ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 मीटर क्यूब, एरिया दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है ये सेंटीमीटर पर आवर। कल आंसर बताइए, ठीक है। एक बार फिर से नोट कर लो, द टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग 10 आवर स्टॉर्म विद a uniform intensity of 15 सेंटीमीटर पर आवर इज 20 मीटर क्यूब। नोट करिएगा, इफ द एरिया ऑफ अ बेसिन इज 300 स्क्वायर किलोमीटर, फाइंड द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट फॉर द बेसिन, ठीक है। तो ये आप हमें कल इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।